तो गाइस आज हम लोग C++ में पॉइंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंटर्स वो होते हैं जिससे हम लोग डेटा टाइप के एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं हमारे पॉइंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर लीजिए और यहाँ पे आप लोगों को सारे वीडियोस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिलेंगे। तो आज हम लोग पॉइंटर्स के बारे में पढ़ने वाले। पॉइंटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है C++ में, जिससे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आ जाऊँगा मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में और मैं यहाँ पे लिख दूँगा pro7.cpp और pro7.cpp बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा #include iostream फिर यूजिंग नेमस्पेस, अगर मैंने गलती कर दिया, iostream यूजिंग नेमस्पेस std, फिर इंट मेन फंक्शन बनाऊंगा और रिटर्न ज़ीरो। फिर यहाँ पे अभी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है C++ का। अभी देखते हैं पॉइंटर्स के बारे में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पॉइंटर्स एक डेटा टाइप है C++ में, जिससे हम लोग डेटा टाइप का मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे स्टोर कहाँ हुआ है वो हमारा पर्टिकुलर डेटा टाइप। अगर मैंने यहाँ पे int a = 10 बनाया, तो अभी मैं इस वेरिएबल का मेमोरी स्टोर कर सकता हूँ। मेमोरी का जो लोकेशन है वो स्टोर कर सकता हूँ मेरे b वाले डेटा टाइप में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट स्टार मतलब डीरेफरेंस डेटा टाइप, मतलब डीरेफरेंस ऑपरेटर। इससे हम लोग स्टोर करेंगे हमारे ए के जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका वैल्यू। मैं आप लोगों को बताऊँ, रुको, मैं यहाँ पे लिख दूँगा b = %a। इससे क्या हुआ, मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ। ये जो है स्टार इज अ डीरेफरेंस ऑपरेटर और ये जो स्टार है ये डीरेफरेंस ऑपरेटर है, और जो एम्परसेंट है ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अभी अगर मैं इस b को प्रिंट करूँगा cout b, तो मैंने यहाँ पे डीरेफरेंस ऑपरेटर लगाया, जिससे ये डिनोट होता है कि मैंने ये पॉइंटर बनाया। पॉइंटर एक डेटा टाइप है जिससे हम लोग स्टोर कर सकते हैं a के एड्रेस को। तो ये एक मैंने पॉइंटर बनाया b जिसमें a की वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब a का एड्रेस स्टोर्ड है। फिर मैं अगर इसे रन करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ द एड्रेस ऑफ a इज, मैं यहाँ पे b लिख दूँगा, हैंडल भी डाल देता हूँ हैंडल। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मतलब a का एड्रेस मुझे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी कंपाइल हो रहा है कोड। तो ये है a का एड्रेस। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी एड्रेस ये होना चाहिए। आप लोगों की मशीन अगर अलग है, मतलब रैम के ऊपर होता है, वो जो वेरिएबल बनता है वो स्टोर हो जाता है हमारे पीसी के जो रैम है उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये है एड्रेस ऑफ ए। अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यू बी में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा cout द
मैं या फिर एड्रेस ऐसे भी लिख सकता हूँ ए का, द एड्रेस ऑफ ए मैं यहाँ पे लिख दूँगा % ऑफ ए। इससे मुझे ए का मेमोरी लोकेशन मुझे मिल जाएगा। ओप्स, मैंने गलती कर दी। एंड % ऑफ ए मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे ये दोनों का आउटपुट सेम ही मिलेगा, क्योंकि बी जो हम लोगों का पॉइंटर है बी, उसमें ए का एड्रेस स्टोर हुआ है, तो मैंने उसे प्रिंट किया बी को, तो यहाँ पे भी सेम ही आया रिज़ल्ट, बाकी कुछ है। फिर % ए मुझे ए का एड्रेस मिल जाएगा। और ये है पॉइंटर मतलब बेसिकली ऐसा डेटा टाइप है जिससे हम लोग बाकी डेटा टाइप के एड्रेस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी अगर मुझे चाहिए बी में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू एड्रेस में वैल्यू, तो मैं यहाँ पे अगर सी आउट लिख दूँगा, द वैल्यू ऑफ बी इज ए इज, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अभी मैं यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर लिख देता हूँ, पॉइंटर टू पॉइंटर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ ए इज फॉर बी, मैं यहाँ पर एंटर लिख देता हूँ, तो ये सबसे पहले बी में जाएगा, फिर उसके और अंदर जाएगा। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी, मैं ऐसा डबल स्टार पॉइंटर टू पॉइंटर बनाऊंगा, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं % ऑफ बी, मैं बी का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे द वैल्यू ऑफ ए इज, मैं यहाँ पे डबल स्टार करके ऐसा लिख भी सकता हूँ, मेरी मर्जी, मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं इसे रन करूँगा, मैं रन कोड करूँगा तो मुझे ये द एड्रेस ऑफ ए मिल जाएगा। अभी ये जो है डबल स्टार सी, ये सबसे पहले बी में जाएगा, क्योंकि एक स्टार जो कि हम लोगों का एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये सबसे पहले जाएगा बी में। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल बना लिया है इंट सी, तो ये बी में जाएगा और उसके भी एड्रेस का वैल्यू वो रिटर्न करेगा मुझे। ये डबल स्टार मतलब उसके भी और अंदर जाओ, उस एड्रेस के और अंदर जाओ और उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न करो, जो कि 10 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक ही स्टार लगाऊंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं रन करूँगा कोड, और बी में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, ए का एड्रेस, तो यहाँ पे मुझे ए का एड्रेस मिल जाएगा। तो ये इजी है, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हो। ये बस मैं एड्रेस में प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब एड्रेस के एड्रेस का वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोग समझ के होंगे। मतलब मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ एड्रेस मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर मैंने चेक किया कि उसकी वैल्यू क्या है और ये रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और प्रिंट करके भी देता हूँ। ये मुझे प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ बी, जो कि वैल्यू ऑफ बी में ए की एड्रेस स्टोर हुआ है, ए का एड्रेस स्टोर हुआ है। फिर द वैल्यू ऑफ बी ए इज, मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा, मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सी आउट, एड्रेस ऑफ बी भी मैं प्रिंट करूँगा। द एड्रेस ऑफ बी इज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा द एड्रेस ऑफ बी इज, मैं %b लगा दूंगा। अभी मुझे बी का भी वैल्यू, मतलब बी का जो एड्रेस है
जिसमें बी स्टोर हुआ है उसका एड्रेस मिलेगा। और आप लोग ये नोट करना कि जो बी का एड्रेस है और ए का एड्रेस है वो अलग अलग है। तो द वैल्यू ऑफ बी इज, मैंने प्रिंट किया ये, जिसमें ए का एड्रेस स्टोर्ड है। आप लोगों को ये समझ गया होगा। फिर एड्रेस की वैल्यू मैंने प्रिंट किया, जो कि अगर ये मैंने एक वेरिएबल बनाया पॉइंटर, वो बी में जाएगा और बी के और अंदर जाएगा, मतलब बी का जो एड्रेस है उसके वैल्यू में जाएगा। तो जो बी का एड्रेस है उसके और अंदर जाएगा वो, तो वो ए के एड्रेस चेक करेगा और उसका वैल्यू ढूंढेगा। तो उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा 10, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर मुझे बी का एड्रेस मिला, जो कि आप लोग नोट करना ये अलग अलग है, आप लोग देख सकते हो इसमें डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी आउट, मैं इसे ही रेंडर करता हूँ इधर, द एड्रेस ऑफ सी इज, तो मुझे सी का भी एड्रेस मिल जाएगा, सी, ठीक है, सी का भी एड्रेस मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे सी की वैल्यू भी प्रिंट करूँगा। मैं यहाँ पे ऑल्ट एंडल, वरना वो सेम लाइन में आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट करूँगा सी की। द वैल्यू ऑफ सी इज मैं लिख दूँगा सी, और ये मैं सब प्रिंट करूँगा। मैं इसे टर्मिनल को ऊपर करूँगा, तो ये मुझे द वैल्यू ऑफ बी इज वगैरह मुझे प्रिंट करेगा। तो आप लोग देख सकते हो द वैल्यू ऑफ सी इज, मुझे इसने सी की वैल्यू दे दी, जो कि एड्रेस ऑफ बी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया कि एड्रेस ऑफ बी मतलब मुझे बी की एड्रेस मैंने इस पॉइंटर में मैंने स्टोर किया हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एम्परसेंड जो है ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और ये है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझा, तो अगर आप लोगों ने 2-3 बार वीडियो देख लिया, अगर फिर भी नहीं समझा, तो मैं बोलता आप लोग स्किप कर दीजिए। और जैसे जैसे हम लोग C++ के कोर्स में और आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आप लोगों को, अगर आप लोग फिर से इस पॉइंटर के बारे में देख लेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा और आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस ये था पॉइंटर्स के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो आप लोग थोड़ा सा रिपीट करिए, मुझे भी समझने में टाइम लगा है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डालता रहूँगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।